आज का टॉपिक है हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या सब कॉन्सेप्ट है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके थ्योरी क्या सब है, क्या सब याद रखना होता है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट है, जो क्या सब लर्न करना है, कैसे लर्न करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगो के बारे में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें वन एंगल 90 का होना चाहिए। जैसे ए 90 हो गया, बी और सी एक्यूट एंगल हो गया। तो इसमें 90 के अपोजिट जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 के अपोजिट में। और अगर आप थीटा यहाँ लेते हैं तो आपका थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड बच जाता है उसको बेस बोलते हैं। मतलब अगर आपको पूछा जाए जो कॉस सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा, टेन सी क्या होगा, तब थीटा कहाँ पे है? सी पे है। अगर आपको साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉट बी, कॉसेक बी, मतलब थीटा अगर बी पे आ जाए, इसी सेम फिगर में अगर थीटा कहाँ पे आ जाता है? बी पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जो साइन बी निकालो, बी निकालो, मतलब थीटा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो थीटा के अपोजिट में कौन होता है? परपेंडिकुलर। और 90 के अपोजिट में हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। और जो साइड बच जाता है उसको बेस कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट और इसमें आप याद कर सकते हैं, जो थीटा के साथ जो साइड होती है उसको हम लोग वन को हाइपोटेनस बोलते हैं और अदर को बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस तो आराम से पता चल जाता है, जो 90 के सामने वाले साइड क्या होते हैं? हाइपोटेनस होते हैं। और थीटा के साथ जो अदर साइड है वो बेस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे है, तो ये दो साइड है थीटा जो एंगल बना रहा है, कौन दो साइड बना रहा है? एक ये साइड बना रहा है और एक ये साइड बना रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, तो जो साइड बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया आपका। ये भी आप कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। यानी तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तो यही है, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। अब जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो साइड्स का रेशियो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइड्स का रेशियो। तो देखिए इसमें क्या सब रेशियो हो सकता है? रेशियो हो सकता है आपका P/H, इसको हम लोग सिन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म साइन होता है। क्या होता है? साइन, SIN। तो इसको हम लोग सिन से शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। सिन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। उसी तरह कॉस थीटा हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये जो है आपको तीन अगर आपको याद है तो आप टोटली याद कर सकते हैं, लेकिन इसको भी याद रखने का तरीका होता है। इसको भी याद रखने का क्या है? एक तरीका है। ये बॉक्स देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। ये P पंडित हो गया, B बद्री हो गया, P प्रसाद हो गया। पंडित, बद्री, प्रसाद। हरि, H4 हरि, हरि बोल। और सोना, चांदी, तोल। तो S से हो गया साइन, C से हो गया कॉस और T से हो गया टैन। सिन का फुल फॉर्म SIN होता है, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, COSIN, टेन का टेंजेंट होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, तो सिन क्या होता है मेरा? P/H, कॉस क्या होता है? B/H, और टेन क्या होता है? P/B। और इसी का अपोजिट अगर H को ऊपर लेंगे और P को नीचे लेंगे, H को न्यूमरेटर में रखेंगे और P को डिनोमिनेटर में, तो ये साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक।
तो कॉसेक ऑफ थीटा क्या हो गया मेरा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। और सेक ऑफ थीटा क्या हो गया मेरा, एच अपॉन बी। और कॉट ऑफ थीटा मेरा क्या हो गया, बी अपॉन पी। ये क्या होता है मेरा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, दो अपोजिट चीज़ का मल्टीपल 1 होता है, दो अपोजिट चीज़ का मल्टीपल। ये दोनों अपोजिट है, इसको अगर मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो क्या बन जाएगा, P और P कैंसिल हो जाएगा और H और H कैंसिल हो। आप भी नोटबुक में ऐसे ही ड्राइंग कीजिए, ऐसे ही बनाइए, इससे क्या होगा ना आपको आसानी से समझ में आएगा। तो P और P कैंसिल हो गया, H H कैंसिल हो गया, तो साइन इंटू कॉसेक क्या बन गया मेरा, 1 बन गया। इससे आपको क्या याद रखना है, साइन मल्टीप्लाई कॉसेक। इससे क्या याद करना है, जो साइन मल्टीप्लाई कॉसेक क्या देता है, 1 देता है। उसी तरह कॉस मल्टीप्लाई सेक, कॉस मल्टीप्लाई सेक क्या देता है, 1 देता है। और टेन मल्टीप्लाई कॉट क्या देता है, 1 देता है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या कह सकते हैं, कॉसेक थीटा, अगर यहाँ थीटा लगा दे तो कॉसेक थीटा मेरा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा को ज़रूरत पड़ने पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा जो साइन थीटा को लिखना है मुझे, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को अगर आपको लिखना है आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब मान लीजिए आपको सेक को लिखना है, तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह आपको अगर टैन को लिखना है तो आप ज़रूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन थीटा। मतलब टैन निकालना है तो कॉट को यहाँ ले जाएंगे, कॉट निकालना है तो टैन को ले जाएंगे, कॉस निकालना है सेक को ले जाएंगे, सेक निकालना है कॉस को लेके जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में अगर आप देखिएगा तो ये दोनों अगर डिवाइड होगा आपस में तो ये H और ये H कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, P अपॉन B, जो कि किसके बराबर है, टैन ऑफ थीटा के बराबर है। तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो हम बॉक्स में लिख रहे हैं, टैन ऑफ थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे साइन अपॉन कॉस में लिखते हैं। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जो टैन और कॉट को हम लोग कैसे खोलते हैं, टैन को साइन अपॉन कॉस में और कॉट को उल्टा रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन में। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए ये तो आपका जो है कैसे, ये जो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट है, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, टी रेशियो, मतलब TR बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट है टॉपिक आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटीज आप लोगों को याद रखना है। क्या सब, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1 देता है। देखिए इसको मैं एक को ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे ये होता है, ये कैसे होता है। तो देखिए sin स्क्वायर मतलब हो गया आपका P अपॉन H स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। और कॉस होता है B अपॉन H। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, P का स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर अब प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से H स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर आपस में प्लस हो जाता है। और P B H में क्या रिलेशन होता है, एक रिलेशन याद रखना है, जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये क्या बन गया मेरा, H स्क्वायर डिवाइडेड बाय H स्क्वायर, जो कि रिजल्ट क्या दिया, 1। इससे मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है।
इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, प्रूव। अब देखिए यहाँ अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो इससे आप और भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आपको याद तो एक ही रखना फार्मूला ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ने पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब अगर कोई कहता है नहीं मुझे ये 2 को यहाँ नहीं रखना है, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 2 यहाँ आकर के रूट में आ जाता है, किस में आ जाता है, रूट में आ जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक फर्स्ट आइडेंटिटी जो है हम लोग का क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये सब आपको याद नहीं रखना है, डिराइव करना है, ऐसे ट्रांसफर करना है। सेकेंड जो आइडेंटिटीज है वो क्या है हम लोग का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखना है आपको। और ये जो है आपका नीचे जो लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये याद नहीं करना है, इसी से समझना है। माइनस को उठा करके यहाँ ले गए, प्लस में आ गया, तो याद किसको रखना है आपको, ये वाला आइडेंटिटीज। उसी तरह आपको अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये मेरा क्या हो गया, इस तरह से दो आइडेंटिटीज हमने क्लियर किया। अब तीसरा जो आइडेंटिटीज है वो देखिए, वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेन है, इसको आपको याद करना है। और इससे आप जो है और भी फार्मूला बना सकते हैं, कैसे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसी से चाहे तो आप और भी बना सकते हैं, कैसे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप चाहे तो इसका वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ ले जा करके क्या करना है, डिवाइड में कर देना है। तो ये अभी नहीं निकालना है, सिर्फ समझा दिए हैं। इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक टेबल है, क्या है, टेबल है, मतलब वैल्यूज कैसे पता करेंगे, जो साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा। तो ये टेबल जो है आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। और इसको याद करने का देखिए क्या ट्रिक, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइन, यहाँ लेते हैं कॉस, और यहाँ लेते हैं टैन, यहाँ लेते हैं साइन का अपोजिट कॉसेक, यहाँ लेते हैं कॉस का अपोजिट सेक, और यहाँ लेते हैं टैन का अपोजिट कॉट। अब देखिए आप साइन 0 हमेशा 0, साइन 30 आपका 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, और यहाँ पे 1 होता है। ये आपको याद रखना है सिर्फ। ये भी देखिए याद नहीं रखना है, अगर आप चाहते हैं नहीं याद रखना है मुझे, 0 1 2 3 4 ये तो याद होगा आपको। अब क्या करेंगे, 4 से सब में डिवाइड लगा देंगे और फिर से रूट ले लेंगे, सबका रूट काट देंगे, इसे रूट लगा देंगे। अब देखिए 0/4 0, और 0 का रूट क्या होता है 0। फिर देखिए 1/4 तो क्या हो जाएगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो देखिए 1/2 आ गया। इसमें देखिए 2 के टेबल में 1 और 2 के टेबल में 2, तो 1/√2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। फिर यहाँ पे देखिए √3 और 4 का रूट 2,
और यहाँ पे दोनों कैंसिल होके 1, क्या आ गया 1। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए जो 0 होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों मिल करके क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है इसमें। तो 0 90 के इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 30 किसके इक्वल, 60 के इक्वल, तो √3/2 मतलब जो आपका sin 30 होगा वो आपका cos 60 के बराबर होगा। अब देखिए 45 सेम वैल्यू देगा और यहाँ पे क्या देगा आपका 60 30 के इक्वल 1/2 और यहाँ पे क्या आ गया 0, मतलब इसी को उल्टा करके लिखना है 1 उसका √3/2 उसके बाद 1/2 उसके बाद 1/2 और 0। साइन फंक्शन जो है देखिए वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब tan ऑफ क्या होता है 0, तो ये हो गया, इन दोनों को डिवाइड लगा दीजिए 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड लगाइए 1/√3, इन दोनों को डिवाइड लगाइए 1, इन दोनों को डिवाइड लगाइए √3, इसको डिवाइड लगाइए अनडिफाइंड। अब ये कॉसेक किसका अपोजिट होगा, साइन का। यहाँ नीचे नहीं कुछ है, क्या है 1, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा √2 और यहाँ पे 2/√3। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 2 ऊपर √3 नीचे और यहाँ पे 1। इसी तरह से कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और √2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1/0 अनडिफाइंड। अब कॉट में आइए, कॉट क्या होता है tan का अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा 1/0 अनडिफाइंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, रेसिप्रोकल कर रहे हैं और अनडिफाइंड 1/अनडिफाइंड 0। इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आप लोग इसको लर्न कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ ट्रिगो के बारे में बताऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को, कौन सा रूल लगाते हैं, इस टाइप के कई कंडीशन आपको बताएंगे।